हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हम 68वीं बीपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चन देख चुके हैं, 67वीं के देख रहे थे और 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। हम आज अगले 10 क्वेश्चन देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं ताकि जीवन आपका आसान हो जाए। ट्रेंड चेंज हुआ है, रिपीट क्वेश्चन आने बंद हुए हैं प्यारे बच्चे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अब आपको करना क्या होगा, तो एक्सप्लेनेशन को ढंग से पढ़ना होगा और डीप नॉलेज आपको गेन करनी होगी किसी भी सब्जेक्ट की। उसके लिए हम आपके साथ हैं, बस आपने तो क्रैकनाउ को फॉलो करते रहना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमसे जुड़ सके। चलिए आज के 10 क्वेश्चन देखते हैं और 10 ईयर इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस में आज का ये क्लास आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और 67वीं परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा या फिर राखीगढ़ी? ई ऑप्शन आपको पता है, जो पहले हुआ करता था अब नहीं है, विलुप्त हो गया है ये, तो ई ऑप्शन अब नहीं मिलेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन गुजरात? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा और राखीगढ़ी। ये आपके ऑप्शन है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतने ब्रिलियंट हैं कि आंसर अब तक कर चुके होंगे। तो सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे प्यारे बच्चे? बहुत इजी क्वेश्चन है, लोथल इसका सही आंसर यहाँ पे होता। लोथल इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि लोथल मेरे प्यारे बच्चे गुजरात में है और गुजरात के भी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है अगर आप बात करो हड़प्पन साइट्स की। और प्यारे बच्चे, इसके बारे में क्या आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो वो भी देख लीजिए। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लोथल जो है कहां पड़ता है, इसकी खोज किसने की, ये तमाम चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, लोथल का जो साइट है उसका उत्खनन करता कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रंगनाथ राव है, एक इंपॉर्टेंट चीज। यहां से कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे है, या फिर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछता है कि ये अगर साइट्स हैं तो सबसे उत्तरी साइट हड़प्पन सभ्यता की कौन सी है, दक्षिणी कौन सी है, और जो है पश्चिमी कौन सी है, पूर्वी कौन सी है। तो आप यहाँ पे आलमगीरपुर लिख देते हो, है ना। इधर आप सुतकांगे डोर लिख देते हो जो पाकिस्तान में है। तो कई तरीके के क्वेश्चन आपसे यहां से बनते हैं। नदियों का भी पूछ लेता है कि कौन सी नदी सीमा बनाती है नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम बात करें लोथल की, तो ये भोगवा नदी के तट पर है मेरे प्यारे बच्चे, भोगवा नदी, ये बात याद रखेंगे। और लोथल जो है क्यों फेमस है, क्योंकि एक बंदरगाह नगर हुआ करता था, यानी पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता था, और ये ट्रेड करते थे दूसरे अन्य सभ्यताओं के साथ। तो बंदरगाह नगर था लोथल, और ये सिंधु सभ्यता के और अनेक पुरातात्विक साक्ष्य भी यहां से मिले, जैसे अग्निकुंड, चावल के दाने। और अगर हम ये देखें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पन जो है सिविलाइजेशन के कहां से हमें खोजें हुई हैं, कहां स्थल मिले हैं, तो गुजरात मेरे प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा प्राइमरी ऐसी स्टेट रही है जहां सबसे ज्यादा हड़प्पन साइट्स को खोजा गया है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि लोथल को 2014 में यूनेस्को की जो है वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में डाला गया, लेकिन ये सिफारिश अभी तक सिफारिश बनी हुई है और इस आवेदन को अभी भी अस्थाई सूची में डाला हुआ है, यानी यूनेस्को ने इसे लिस्ट नहीं किया है, लेकिन आवेदन इसका गया हुआ है। वहीं धौलावीरा मेरे प्यारे बच्चे 2023 में जो है डाल दिया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। धौलावीरा है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में, लेकिन लोथल नहीं है, ये बात भी आप याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट संगीति? ये उत्तर जो है बिहार के लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। बिहार में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट किस्म के माने जाते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूं। एक तो आप बौद्ध संगीति से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप उसको पढ़ के जाइए।
रामचंद्र शुक्ल से क्वेश्चन मिलेगा, जो उन्होंने गांधी जी को जो है इनवाइट किया चंपारण के लिए, तो चंपारण वाला जो आंदोलन है वहां से क्वेश्चन मिलता है। तीसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे बाबू कुंवर सिंह से, जो जमींदार थे, उनसे, जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 की जो है रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया और बिहार को उन्होंने जो है प्रतिनिधित्व दिया, तो उनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन है 1922 के अधिवेशन की बात करें या 12 की, उनके अध्यक्ष कौन थे और किस ईयर में कहां हुआ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं पिछले 5-6 सालों से पढ़ाने के क्रम में बिहार में लगातार देखते रहा हूं, तो मैं इनको आउट क्वेश्चन कहता हूं। उन्हीं आउट क्वेश्चन में से एक है बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे प्यारे बच्चे प्रथम बौद्ध संगीति की बोल रहा है, और मैंने इतनी ट्रिक तो आपको बताई हुई है, रावे पाकू अका अक, तो राजगिर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये हो जाता है कि कहां कहां बौद्ध संगीति हुई। तो ये राजगिरे वाली बौद्ध संगीति प्रथम है, वैशाली वाली दूसरी है, पाटलिपुत्र वाली तीसरी है और कुंडलवन वाली चौथी है। इसमें फिर मैं बोलता हूं अका अक, यानी अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, अका अक और फिर प्यारे बच्चे कनिष्क। तो किसके समय हुई? राजगिर वाली अजात शत्रु, वैशाली वाली जो है कालाशोक, पाटलिपुत्र वाली अशोक और जो है कुंडलवन वाली कनिष्क के समय हुई। इतना जीवन आसान हो जाता है ना। फिर इसकी ट्रिक अध्यक्ष के लेवल पे भी आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने इजाद की आप लोगों के लिए, क्योंकि जीवन आसान करने वाली क्लास मैं आपके लिए कहता हूं। तो ये हमेशा याद रखेंगे, महासर्व मोग पुत्र, ये इसकी ट्रिक होती है। और ये मैं आपको बताऊंगा जिस दिन हिस्ट्री अलग से पढ़ाऊंगा। तो महा जो है मेरी ट्रिक का पहला शब्द होता है और इसका मतलब होता है महाकश्यप। ठीक है, ये इतनी चीज मैंने बता दी। महामोग पुत्तिस इसकी जो है, महासर्वमोग पुत्तिस, इस तरीके की जो है इसकी ट्रिक है। बाकी आप यहां पे याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हो जाएगा महाकश्यप मेरे प्यारे बच्चे, यानी बी यहां पे सही हो जाता। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ट्रिक का इस्तेमाल जरूर करना होता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस में जो आपके जीवन में बाधाएं लेके आएंगे, है ना, ट्रबल देंगे आपको, आप उनको दीजिए ट्रिक के माध्यम से। तो बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध महासभाएं हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 में हुआ, दूसरी का 383 में हुआ, और तीसरी भी अगर मैं यही बता दूंगा तो आप हिस्ट्री की क्लास पर क्यों ही करोगे क्रैक नाउ पे, बट कोई नहीं, मैं आपको सब बता दूंगा, टेंशन मत लिया करो, है ना। टेंशन को पेंशन लेने भेजो और क्लास में आराम करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किराता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किराता अर्जुनियम? ऑप्शन आपके सामने है, भट्टी, शूद्रक, कालिदास या भारवी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। किराता अर्जुनियम एक बहुत शानदार पुस्तक जिसके लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चे भारवी। डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके आंसर करते रहा करो, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन का स्तर क्या है, लेवल क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। और हमेशा यही एक फायदा होता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे। तो किराता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक हैं भारवी, और भारवी पल्लव कालीन राज्यसभा को सुशोभित करते थे, यानी ये पल्लव के जो है राजकवि थे और सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, है ना। पल्लव राजा थे सिंह विष्णु और उनके दरबार में भारवी थे, और भारवी ने ही एक किराता अर्जुनीय नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा। और जो पल्लव वंश है, पल्लव वंश की स्थापना भी मेरे प्यारे बच्चे सिंह विष्णु ने ही की थी। अगर कभी पूछ ले जीवन में भूले भटके तो बता दीजिएगा, 575 एडी में पल्लव वंश की नींव डाली भारवी ने, और जो है सिंह विष्णु ने। और सिंह विष्णु के बारे में एक अद्भुत तथ्य ये भी है प्यारे बच्चे कि सिंह विष्णु एक ऐसा शासक था, एक ऐसा रूलर था जो बौद्ध और वैष्णव दोनों धर्मों को मानता था, यानी उस बौद्ध को भी वो सपोर्ट करता था, बुद्धिज्म को भी वो मानता था, फॉलो करता था, और साथ ही साथ वैष्णव संप्रदाय को भी वो मानता था। वैष्णव होते हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं, और विष्णु को जो वैष्णव जो रिलीजन है उसके भी अनुयायी था, सेम टाइम पे बुद्धिज्म का भी था, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल जो है रिलीजन है। बिकॉज जो बुद्धिज्म है वो मानता है कि कोई मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, है ना, और एक मध्यम मार्ग की बात बुद्धिज्म करता है जहां वो पंडितों का विरोध करता है। वहीं वैष्णव में पंडितों का जो है पुरजोर महत्व रहेगा, मूर्ति पूजा वहां होगी। तो इन दोनों में बैलेंस करने के कारण
सिंह विष्णु को जो है अलग से मान्यता दी जाती है कि कैसे जो है दो विपरीत विचारधाराओं के बीच में रहकर इसने अपना वंश चलाया। चलिए, पल्लव वंश की राजधानी प्यारे बच्चे कांची थी, ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? हु अटेन्ड इनलाइटनमेंट इन बोध गया? मैं कहता हूं गोलू क्वेश्चन इसको। बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई? ये क्वेश्चन मास्टर ने लवाब में दिया है आपको। जब हम बचपन में दुकानों पे जाते थे, मम्मी पापा कहते थे कि जाओ ये सब्जी या ये सामान लेके आ जाओ, तो दुकान पे जाने का हमारा सिर्फ एक ही लालच होता था कि दुकान वाले जो अंकल हैं, शॉपकीपर, या हमारे चाऊ ताऊ चाचा दादा लगते थे, दादी लगती थी, अंकल लगते थे, तो वो हमको 4 मूंगफली ऐसे मुट्ठी में दबा कर दे दिया करते थे कि जाओ बेटा खा लेना। लवाब बोलते थे हम उसको उस बचपन में। तो उस लवाब के कारण हम जाया करते थे और दुकान पे जाने का आनंद ही हुआ करता था। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपको लवाब की तरह दिया गया कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और इसी के कारण मेरे प्यारे बच्चे जो है बहुत सारे लोग बीपीएससी की तैयारी में उतर जाते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम भी जो है बीपीएससी तो कर ही सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्धा। और इसके बारे में आप सारी चीजें जानते हो, मैं बता चुका हूं। फल्गु या निरंजना नदी के किनारे बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई मेरे प्यारे बच्चे। और उसको कहा, क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन उसको कहा गया। तो इतनी बातें सब आपको पता है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में कपिल वस्तु में हुआ था मेरे प्यारे बच्चे। और लुम्बिनी ग्राम पड़ता है वहां पे। लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम था महामाया। लेकिन जन्म के 7वें दिन ही इनकी मम्मी की जो है, माता की जो है मृत्यु हो गई। और इनका लालन पालन किया इनकी मौसी जी ने। मौसी का नाम था प्यारे बच्चे प्रजापति गौतमी। ठीक है, क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। पत्नी का नाम था यशोधरा। और यशोधरा से जब इनका विवाह हुआ प्यारे बच्चे, अन्य नाम भी उनके कुछ ग्रंथों में, 2 बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें उनका नाम एक जगह बिंबा मिलता है, एक जगह गोपा मिलता है, और एक जगह भद्रकच्छना भी मिलता है। यशोधरा से भगवान बुद्ध को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था राहुल। और 29 वर्ष की अवस्था में, यानी शादी से 13 साल बाद इन्होंने अपने घर को त्यागा, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। घर के त्यागने की अवस्था को महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति को धर्म चक्र प्रवर्तन, और तमाम इनके ऐसे नाम हैं जो हम आपको किसकी क्लास में पढ़ाएंगे? हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाएंगे। जीवन आसान करेंगे आपका। इतनी इंफॉर्मेशन आपसे इस क्वेश्चन को मिली, वो काफी है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? मेरे प्यारे बच्चे, चोल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत मजेदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी। बिहार में चोला डायनेस्टी से और संगम और तुलुव वंश से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ये मेरा 5 साल का अनुभव मैं आपको इन क्लासेस में देता हूं कि आप स्पेशली उन टॉपिक्स को देख के जाएं जिनको कुमार पंकज ने कह दिया है कि ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप देख के जाओगे तो जीवन आपका जरूर आसान होने वाला है। चलिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? विजयालया, कारिकल, आदित्य वन, या फिर राजेंद्र वन? मेरे पे राजराज वन ऑप्शन है, राजा राज वन। हाँ, राजा राजा प्रथम, आदित्य प्रथम, करिकाल, या फिर विजयालया। क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत शानदार क्वेश्चन, और ए इसका आंसर है। विजयालया ने चोला डायनेस्टी की जो है मेरे प्यारे बच्चे स्थापना की, पल्लव वंश को खत्म करके। पल्लवों की हमने अभी बात की, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के बाद मेरे प्यारे बच्चे 1857 में, यानी पल्लव 15 डायनेस्टी में, यानी 250 साल बाद, 250 से भी 300 साल बाद आप सही से कहें तो 300 साल बाद चोल वंश का संस्थापक आया सामने, विजयालय। और राजधानी इनकी बनी तंजौर, जिसको आप कहते हो तंजावर मेरे प्यारे बच्चे। और विजयालय ने फिर बाद में नरेकसी की जो है नर केसरी की उपाधि धारण की थी। ये बात ध्यान रखेंगे, ये हिंदी में कई बार जो है अजीब अजीब सा ट्रांसलेशन होता है। नर केसरी, ध्यान रखेंगे, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शासक ने नर केसरी की उपाधि धारण की, तो वो की थी जो है चोल वंश के संस्थापक विजयालय ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर चोल वंश के स्वतंत्र राज्य की आप स्थापना करो मानो, तो वो आदित्य प्रथम ने की थी। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया? चोल वंश का संस्थापक। इन्होंने
पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पे जो है चोल वंश की स्थायी जो है जो है उसको स्थापना की। लेकिन अगर आप ये देखो कि भाई किसने स्वतंत्र राज्य बनाया चोला डायनेस्टी को, तो वो होंगे आदित्य प्रथम। और सर्वाधिक विस्तार अगर आपसे पूछे चोल वंश का, तो वो हुआ राजेंद्र प्रथम के काल में। ठीक है, चोल राज्य पेन्नार एवं कावेरी नदी के बीच पूर्वी तट पर स्थित था, और बाद में फिर ये इसका बहुत ही ज्यादा श्रीलंका तक जो है विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाई हुम? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलूग खान, या फिर रजिया सुल्ताना? कुतुब मीनार मेरे प्यारे बच्चे कई लोगों ने मिलकर इस जो है मीनार को बनाया। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन यहां पूछ रहा है कंप्लीट किसने किया, है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में। लेकिन यहां पूछ रहा है पूर्ण करने का श्रेय, तो इल्तुतमिश ने पूर्ण किया था प्यारे बच्चे कुतुब मीनार को, है ना? ध्यान रखेंगे कुतुब मीनार को 4 जो है शासकों ने मिलकर मरम्मत करवाई और बनवाया। तो इस तरीके से ये कुतुब मीनार जो आज दिल्ली में खड़ी है, जिसको आप लोग देखने भी नहीं जाते हो उसके लिए 4 राजाओं ने अपना योगदान दिया है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके सम्मान में इसका निर्माण कराने का जो है शुरुआत की। किसने शुरुआत की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूर्ण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल का निर्माण हुआ था। बाद में इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिला मंजिल में बदल दिया। फिर क्या हुआ प्यारे बच्चे? फिरोज तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक का भैया, है ना, फिरोज तुगलक ने मेरे प्यारे बच्चे, उसके समय में बिजली गिर गई थी कुतुब मीनार पर, है ना, और थंडरस्टॉर्म, बिजली गिरने के कारण क्या हुआ प्यारे बच्चे? तो इसकी चौथी मंजिल जो है वो नष्ट हो गई, और फिर फिरोज ने 2 छोटी मंजिलें और बनवा दी। अब कितनी मंजिल हो गई? 5 हो गई, और 5 मंजिलें जो है इसकी हाइट हो गई 9 फीट बढ़ के, यानी 234 फीट। तो आज अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी हाइट है मेरे प्यारे बच्चे जो है इसकी, तो हाइट है कुतुब मीनार की 234 फीट। और इसमें बाद में फिर एक बार और निर्माण कार्य हुआ। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिंह राय? फाउंडर ऑफ विजयनगर मेरे प्यारे बच्चे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो ये हरिहर और बुक्का ने की थी। सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, हरिहर बुक्का मेरे प्यारे बच्चे। कब की है? तो 1336 ईस्वी में। ये 2 भाई थे हरिहर और बुक्का। विजयनगर साहब का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। आप देखोगे भी ना विजय नगर, विजय वाला नगर, तो शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर मेरे प्यारे बच्चे, है ना। और हरिहर और बुक्का ने जब विजयनगर की स्थापना की तो विधारण्य संत से आशीर्वाद लिया, और इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की भी स्थापना की थी। ये भी आप याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य मेरे प्यारे बच्चे तुंग भद्रा नदी पर स्थित था। इसकी भाषा जो है तेलुगु थी, और जो है संगीतियों का और तमाम चीजों का जो है आप देखोगे वो तेलुगु में ही संगीतियां भी हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? यानी 1857 का जो विद्रोह था, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब बाय हुम एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? बहुत शानदार क्वेश्चन है। किसने पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा 1857 के विद्रोह को? तो ये वीडी सावरकर साहब ने कहा था मेरे प्यारे बच्चे। इन्होंने 1857 के विद्रोह को व्याख्यायित किया प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। ठीक है, और ये प्रथम जो है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी कलकत्ता में। वहां क्या हुआ कैलकाटा में मेरे प्यारे बच्चे? तो वहां एक 34वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिक थे मंगल पांडे। इन्होंने चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी मंगल पांडे साहब ने। और उसके बाद ये स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह हुआ 10 मई 1857 को मेरठ से, है ना। तो शुरुआत कहां हुई? तो कैलकाटा छावनी में, बैरकपुर में मंगल पांडे ने
लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की जब हत्या कर दी, तो उसके बाद फिर सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ मेरठ से 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? मेरे प्यारे बच्चे, क्या इसमें एक चीज है जो ध्यान रखनी होगी, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन पूछ रहा है, फर्स्ट विमेन। मेरे प्यारे बच्चे, अगर फर्स्ट इंडियन विमेन पूछेगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, बट यहां पे पूछ रहा है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो फर्स्ट विमेन थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट। ध्यान रखेंगे, अगर फर्स्ट इंडियन विमेन पूछेगा तो सरोजनी नायडू आंसर हो जाता, लेकिन यहां पे पूछा गया फर्स्ट विमेन। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 28 दिसंबर 1885 में, है ना। किसने की? तो ए ओ ह्यूम, है ना, ए ओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम था एलन एक्टोवियन ह्यूम। इन्होंने मेरे प्यारे बच्चे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है ये किया इन्होंने, और उसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कंप्रेस कर दिया गया था। ये भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन अलग से अगर कभी पूछ ले आपसे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आप याद रखेंगे, है ना। बीसी बनर्जी भी कहीं कहीं इसको लिखा होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द बहिष्कृत भारत जर्नल? मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या है? ज्योतिबा फूले, करसन दास मूलजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर बाबा साहब अंबेडकर? बहिष्कृत भारत पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो बहिष्कृत भारत बाबा साहब अंबेडकर की जो है बुक है, जर्नल है। बहिष्कृत भारत पत्रिका थी बाबा साहब अंबेडकर की, इन्होंने शुरू की थी, एक पाक्षिक पत्रिका थी ये। इसके बारे में आइए जान लेते हैं। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूतों के उद्धार हेतु 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की थी, है ना। और बी आर अंबेडकर पूरे विश्व में अपने किताबों एवं डिग्रियों के लिए जाने जाते हैं। बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था। बाबा साहब द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है आपकी मेरे प्यारे बच्चे, क्या नाम है जिसका? बहिष्कृत भारत, जिसपे ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो ये आज के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे, और अब हम इसके बाद अगले 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और जीवन आपका आसान हो रहा होगा। पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बीपीएससी में घमासान मचाएंगे इस बार मिलके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।